ऊपर से बेटा पहले कानून ने शर्त बांधी कि तू बच्ची है। अब तो तू बच्ची नहीं है। तू अपने पापा से दूर रहती हो। बेवा होकर ही आजादी पाओगी। चुप रहो। ये तो मेरा हक था कि आप दोनों मुझे लोरी दे के सुलाते। बचपन भी मेरा जाग के गुजरा और अब भी जाग रही हूं। मैं कब चैन से सोऊंगी मामा? कब? बस करो ईमान, जो करना था तुमने कर डाला। फंसने दो शहजादा। अच्छा, उसे इसीलिए तो मैं यहाँ लाया हूँ। संगीन, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं, मुझे यकीन है। मैं अनवरी बेगम की दुकान पर आया हूं, जहां एक खरीदार की मौजूदगी में दूसरा नहीं आ सकता। इसका फोन था। क्या हुआ शानो? क्या हुआ? कहीं चला गया। ये हाथ। बीबी सबको बाहर ले जाए, सबको बाहर ले जाए इमाम बीबी। क्या हुआ शानो? ये मैं लहकर खान के पीछे जा रहा हूं। वहां बहन से मिलने? नहीं, लहकर खान को मारने। मामा, ये दोनों बेगुनाह हैं। जरगे ने इन दोनों को मारने का हुक्म दिया है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? तारीख की जितनी बढ़ेगी मेरे खदशात उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं मलिक जानदाद। अबा, सलार हमारे लिए सब कुछ क्यों करेगा? शानो और बख्तियार दोनों आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको मुझे कानूनी तहफ्फुज देना होगा। ईमान, हमारा अपना कानून है, अपना। मलिक जानदाद को यहाँ भेज दो। हाँ, वो शानो मेहरबानों के घर से फरार हो गई। बेवा के घर का दरवाजा बहुत कमजोर होता है और मेरी हैसियत यहाँ लखर खान के अलावा है ही क्या? कुछ नहीं। पहले मैं तुम्हारे लिए सिसकती रही, अब अपने बेटे के लिए छुप छुप के रोती हूँ। क्या मेरी सारी जिंदगी आंसू में गुजरेगी? शानो, ईमान पहले से बहुत परेशान है और तुम्हारी वजह से उसे अपनी मां से इख्तलाफात पैदा हो गए। मैं तो कहती हूँ कि खुदा मुझे मौत दे दे। मरना चाहती हूँ मैं, मगर मौत भी तो नहीं आती ना मुझे। मामा, मैं शानो को इस तरह आप लोगों के हवाले नहीं करूंगी जैसा आप चाहते हैं। तो फिर मेरा फैसला सुनो, निकल जाओ इस घर से और इस लाश को भी साथ लेती जाना। बचाओ! मेरे अपने भाई ने मेरे सर का साया छीना अम्मा। उसने मेरा घर उजाड़ दिया अम्मा।
ईमान, आओ बेटा, मेरे कमरे में आ जाओ। आप क्या समझती हैं? मैं मंसूर के कमरे में अकेली रह के डर जाऊंगी? नहीं मामा, कल तक मैं खामोश मंसूर से बातें करती थी, और आज उसकी रूह से। बेटा, वो एक हादसा था। मैं नहीं चाहती थी कि आप जो चाहती थी वो हो गया। आपकी हमेशा अपनी बेटी को मंसूर से आजाद कराने की ख्वाहिश थी ना, वो पूरी हो गई। बेटा, मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस बेटी के बेवा होने पे है या जमीर की नदामत पे? कोई माँ इस तरह भी अपनी बेटी को घर से निकालती है क्या? आई एम सॉरी बेटा। दुख तो मुझे इस बात का है कि मंसूर के बोलने के इंतजार में मैंने आपके कितने ताने बर्दाश्त किए, और जब उसने आवाज दी तो सांस लेना छोड़ दिया। मैंने हमेशा प्यार से मंसूर को अहम कहा था, मरते वक्त वो भी मेरा नाम मुकम्मल ना कर सका। हम सब अधूरे हैं ईमान, और अधूरे नाम बड़ी किस्मतों से पूरे होते। बहुत शुक्रिया जी। कहाँ जाना है? अफगान कॉलोनी। कोई हरकत नहीं करना, आराम से बैठो। बेटे, मैं तुम्हारा मामू हूँ, सालार, गुल बीबी का भाई। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अब सिर्फ आराम से बैठे हैं। बीबी जी, आप यहाँ इंतजार करें, मैं देखता हूँ। बख्तियार नहीं आए? बख्तियार अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। फोन पे जो जगह उसने बताई थी हम वहां पे पहुंचे हैं, लेकिन जरा देर से पहुंचे। देर से क्यों? वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। हेलो। हाँ, नहीं आ रही है, रॉन्ग नंबर है भाई। सर, आप खुदा के लिए कुछ करो, खुदा न खासा बख्तियार को कुछ। शानो, क्यों इस किस्म की बातें करती हो? मुझे पूरी उम्मीद है कि बख्तियार थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएगा।
हाँ दिलवर कुमार, क्या करें? मुझे तो तुम्हारी उम्मीद वाली बात पे हिटलर का एक कॉल याद आया। हिटलर कहता है कि उम्मीदों के सहारे जीना खुद को धोखा देना है। तो फिर हम क्या करें? अगर हिटलर के कॉल को इस सिचुएशन में देखा जाए तो हमें दोबारा उसी जगह जाना है। आओ आओ आ जाओ। हाँ निजाम, तुम घर का ख्याल रखो। अच्छा अच्छा हम जा रहे हैं। अच्छा जी। बैठो। शुक्रिया। बख्तियार जी। रात यहाँ आराम से गुजार कर सुबह शानों को लेकर मलक कला रवाना हो जाएंगे। दरअसल बात यह है कि वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने आने से पहले फ़ोन किया था। एक मिनट, मैं अभी आया। आओ संगीत। मैं खाली हाथ हूं बख्तियार, दुश्मन नहीं, दोस्त बनकर है। शुक्र है तुम जिंदा हो। शानो कहाँ है? सब ठीक है, कल हम मलक कला रवाना हो जाएंगे। बीबी जी, बड़े मलक साहब आ गए। अच्छा चलो जाओ, ईमान को लेकर आओ। सलाम मलिक अबा। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें। बहू, मैं दरखास्त करने आया हूँ, खड़ा रहूंगा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मलिक अबा? आप बुजुर्ग हैं हमारे। वो ईमान को बुलाओ। जी अभी बुलाती हूँ। अबा आप बैठे ना। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं तुम्हारी शोहर की मौत पर तुमसे ताज़ियत करता हूँ। खुदा उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और तुम्हें सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन। बेटी, हम दो बुजुर्ग तुम्हारे पास जिरगा लेकर आए। मलिक अबा, आप अपनी बहू के घर में पहली बार तशरीफ लाए और आपका एहतराम मुझ पे लाजिम है। मगर मैं मजबूर हूं। शानों के मसले में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मगर मैं अब भी अपने फैसले पर कायम हूं। बेटी, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि शान और बख्तियार को कुछ नहीं कहा जाएगा। बेटी, जरगे ने उन दोनों को माफ कर दिया है। मैं भी आपसे वादा करती हूँ, शानो बख्तियार के आने तक मेरे पास अमानत रहेगी।
रुक जाओ बेटी, मैं तुमसे एक और अमानत मांगता हूं। मैं अपनी बहू मेहरबानों को साथ ले जाना चाहता हूं। अगर मम्मा राजी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। बेटा, ये मलिक अब्बा की ख्वाहिश है। जानदार, जी अब्बा। बेटा बहू को साथ ले आओ। ये देखो, देखो ना, देखो, मुझे तंग ना करो ना प्लीज। अच्छा है ना? वो खोलो ऐसे। काश तुम्हें भी पता चलता कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूं। तुम कब तक खामोश रहोगे? कब तक? कहाँ हो तुम? मैं इतनी देर से आवाजें दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। तुम जीत गई, तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। क्या हुआ? मुझे भी तो कुछ पता चले। मैं आज मलक कला जा रहा हूँ, शानो और बख्तियार को लेकर। बेगम अनवरी, मुबारक हो। शुक्र है खुदा का। लेकिन संगीन। लेकिन क्या? पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। किस बात का डर? कहीं मेरी बहन की नाकाम मोहब्बत की तारीख फिर ना दोहराई जाए। इसी तरह सालार ने भी कहा था कि मैं तुम्हें गांव ले जाऊंगा, लेकिन जब सालार वापस आया तो मेरी बहन मर चुकी थी। संगीन, कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आज ही वापस आऊंगा और आज ही अपनी नई जिंदगी की मुबारकबाद दूंगा तुझसे। जाने से पहले एक बार फिर मुबारक हो। अब बस भी करो, बस दिलबर। बल्कि इस हवाले से कोई कॉल सुनाओ। खामोश रहो, यहाँ कॉल नहीं जचता। अच्छा, फिर ऐसा करो कि यहाँ आराम से खड़े रहो, ठीक है? बख्तियार भाई,
मुबारक हो बख्तियार। शुक्रिया, तुमने बहन होने का हक तो अदा किया। बहनें हमेशा भाइयों के लिए कुर्बानियां देती रही। ईमान, तुमने और सौराब ने हमारा बहुत ख्याल रखा। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब जल्दी करो, वहां पे सालार और संगीन हमारा इंतजार कर रहे हैं। आए चलें। हाँ जाए बख्तियार, देर ना करें। शुक्रिया बहन, जीते रहो। खुदा हाफिज़। खुदा। और शाम। मैं चाबी भूल गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठो बैठो। शुक्रिया। मलिक अब्बा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे कबीले के लोगों, तुम सब लोग गवाह रहना कि मैंने अपने रिवायत पर कोई सौदाबाजी नहीं की। इससे पहले जरगे ने जो फैसला किया मैंने सर बचशम कबूल किया। अब बख्तियार और शानों के माफ करने का जो फैसला किया है, मैं आप लोगों का बहुत ममनून मशकूर हूं। मैं आप लोगों से एक बात की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है मलिक अब्बा, फरमाएं। क्योंकि शेरगुल की असलियत से तुम सब लोग वाकिफ हो चुके हो कि उसका किरदार क्या है, वो किस लिए यहां आया था। लिहाजा मैं जरगे से दरख्वास्त करता हूं कि शानों को मेरे घर में रहने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, शानों पर आपका हक है, आपको पूरा पूरा इख्तियार है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको इस नेक फैसले का अजर देगा। मैं शानों को मलिक संगीन के नाम मंसूब करने का ऐलान करता हूं। मुबारक मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। बख्तियार, आगे मत आना बख्तियार, आगे मत आना बख्तियार। ये क्या किया तूने? सुना कर लेते तुम मुझसे लड़ना, मुझसे लड़ना क्यों नहीं लड़ता तू? संगीना, संगीना।
रह गए। भरी बरसात प्यासे के प्यासे रह गए। फिर भी हंसकर सह लिया है दर्द तेरे प्यार का। जिंदगी भर एक दिया जलता है दिल में प्यार का। हर कहानी से ताल्लुक है किसी किरदार का। जिंदगी तेरी अमानत थी सो तुझ पर दी। देख ले जीती हुई बाजी भी मैंने हार दी। बन गया मेरा लहू गाज़ा तेरे रुखसार का। जिंदगी भर एक दिया जलता है दिल में प्यार का। जलता है दिल में प्यार का। मालिक आबा, आप थक जाएंगे, अंदर आकर बैठ जाए। नहीं यार मोहम्मद, आज मैं अपने पोतों का खुद इस्तेकबाल करूंगा। अबा बच्चे आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ? संगीन बेटी, संगीन चला गया। अब संगीत चला गया। ये मुझसे रूठ जाता, ये मेरे से लड़ता था। अब ऐसे कि ये मेरे साथ लड़े, ये मेरे साथ लड़े, ये मेरे साथ लड़े। अब मैं नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकते इसे कि मेरे साथ बोले बोले, ये मेरे साथ बोले। संगीन बोल, बोल ना यार, बोल ना, तुझे मेरी कसम है संगीन। संगीन बच्चे,
अकेली आई है? जी बाबा, मैं अकेली हूँ। मैं भी बहुत अकेला हूँ बेटा। तेरा बाबा बहुत अकेला है। कोई भी नहीं है तेरे बाबा के पास। देख, कभी कभार जुमा आ जाता था, ऐसे ही मना कर दिया कि मत आया कर। बहुत रोता था मुझे देखकर। बाबा जी, बाबा के बच्चे भी। बाबा, मैं आपसे एक इजाजत देने आई हूँ। क्या? बोल 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 बोल, क्या क्या इजाजत? बाबा, बाबा मैं आपके घर चली जाऊँ? मेरे घर? मेरा घर? अब भी मेरा घर है वो? तो तेरा घर है, जरूर जा। हाँ, लेकिन सुन, मेहरबान हो वहां ना आए, क्योंकि मंसूर तो आ नहीं सकता। सुन मेरी बात सुन, बाबा को छोड़ के जा रही? तेरी एक निशानी मैंने संभाल के रखी है। हाँ, तुझे याद नहीं होगा, तुझे बहुत छोटी सी थी ना बेटा, बहुत छोटी सी। और जब तूने नया नया चलना सीखा था बाबा की उंगली पकड़कर, तूने एक दफा बेटा खेलते खेलते बाबा को अपनी छोटे छोटे दांतों से काटा था। आज भी वो तेरे दांतों के निशान यहाँ मेरे पास महफूज हैं। हाँ बेटा, लेकिन अब अकेले रह रह के ये भी साथ छोड़ रहे हैं। अगर ये भी साथ छोड़ेगा बेटा तो बाबा तो बहुत अकेला हो जाएगा ना। तो बाबा की एक रिक्वेस्ट मान लो। ये देखो, ये मध्यम बढ़ते जा रहे हैं। इन जख्मों को बेटा फिर से ताजा करते बेटा, फिर से ताजा। और दांत काट ताकि फिर से हरे हो। काट मेरा बच्चा, काट। काटते क्यों नहीं है? क्यों नहीं काटती है? क्यों नहीं काटती है? क्यों नहीं काटती है? क्यों नहीं काटती है? हाँ, सच्ची कहा है भाई, सच्ची कहा है कि बेटियां जख्म देती नहीं है, बेटियां तो जख्म को ठीक करती हैं। ईमान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा। मैं आ गया।
संगीन आ गया। अनवरी, अनवरी, आपके मेहमान हैं। आए मलिक अब्बास, आए। ये है संगीन खान के दादा मलिक अब्बा और ये है चचा मलिक जहांदाद खान। आदाब। बेटी, जो फूल तुमने संगीन के सेहरे के लिए रखे थे अब उसकी कब्र पर चढ़ाओगे। उसे रास्ते में गोली लगी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। रो मत बेटी, मैंने संगीन के लिए अपनी सारी रिवायत बदल डाली। लोग कहते हैं कि मलिक अब्बा के रिवायत में बेगम अनवरी के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन आज मैं संगीन की ख्वाहिश को अपनी रिवायत में जगह दे रहा हूं। और